जय श्री राधे। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि आओ बहन खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर ठोकर दीवा चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभी से बोली आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियाँ बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिम में बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्से के तोड़ती ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब भाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर छूती जाइए और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से ये करके विदा कर दी। उसने रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छुए। सबने यह आशीर्वाद दिया, सीली हो, सबेली हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देख उनमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो कहने लगी, सीली हा के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया, बोली ऊपर मरा पड़ा है, जाकर बैठ जा। वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठकर सेवन लगी। उसकी सास बची कुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे ऐसे मकसीर की चौथाई और चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांदोकानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौ की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई। माँ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहिए वह तेरे सुहाग देगी। पीछे असौच की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पे कार्तिक चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांदगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत भंगनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली कि चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोनी निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोला कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता को उज्जवल कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पति जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे पे चौथ माता आई थी। यह कहकर सास के पैर लगी और साई नगरी में ढिंडोर पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करें। 13 चौथ करें, नहीं तो 4 करें, नहीं तो 2 चौथ, तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारे भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग देना। बोल चौथ माता की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।